फिजा भी हूँ, मैं शिजा भी हूँ, दोनों ही मैंने किए हैं तो दोनों ही मैं। लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, आई एम ऑल्सो हैविंग फन। कुछ मीम्स तो ऑनेस्टली बहुत मजेदार थे, सो आई एम ऑल्सो एंजॉइंग इट। फिजा हूँ या शिजा हूँ? बाय द वे आई एम किरण ताबीर। ये बताएं, इस वक्त हम फिजा से बात करें शिजा से? गेस करें, फिजा हूँ या शिजा हूँ? बाय द वे आई एम किरण ताबीर। बट मैं फिजा भी हूँ, मैं शिजा भी हूँ, दोनों ही मैंने किए हैं तो दोनों ही मैं। अच्छा, ये बताएं कि इस साल की शायद सबसे पॉपुलर मीम अभी तक यही है, सबसे मशहूर मीम ये है, कैसा लगा? मज़ा आ रहा है यार, लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। आई एम ऑल्सो हैविंग फन बिकॉज कुछ मीम्स तो ऑनेस्टली बहुत मज़ेदार थे, सो आई एम ऑल्सो एंजॉइंग इट। और ठीक है, एंजॉय कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है। सबसे अच्छी मीम कौन सी लगी? शाहीन शाह अफरीदी वाली। आई लव दैट। उसके बेचारे कितने क्यूट से एक्सप्रेशन थे और उसको फिजा शिजा बना दिया। और पीएसएल से ही रिलेटेड एक और था कि सेम आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर की टीम थी और दोनों खिलाड़ी एक ही पिच की तरफ भाग रहे थे। तो देन दे सेड कि वो कुछ था मीम में कि जब दो खिलाड़ी एक ही तरफ जा रहे होते हैं तो दैट वाज वन फिजा एंड शिजा, दैट वाज क्यूट बिकॉज मैं पीएसएल देख रही थी और मुझे उससे रिलेटेड बहुत सारे मीम्स आ रहे थे, सो आई लव्ड इट। ड्रामा पुराना है, तकरीबन कुछ 1.5-2 साल पुराना है। यस। तो ये अचानक से दोबारा कैसे उभरा? ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ ये हमने 2020 में बनाया था। बट किसी ने वो एक छोटा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उस क्लिप को निकाला और यू नो हमारी आवाम है वो तो फिर एक चीज़ को 4 नज़ारों में देखती है, तो सबने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा और अपने अपने अंदाज में एंजॉय किया। हालांकि वो बहुत सीरियस क्लिप है। अच्छा, हमारे यहाँ जब कुछ इस तरह से मशहूर हो जाता है तो इश्तिहारात मिलने लगते हैं, उसको एड कमर्शियल्स इंडोर्समेंट्स मिलती हैं, कितनी मिली अब तक आपको? अभी तक वैसे बड़ी वाली कमर्शियल्स तो ऐसी नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स इस थीम को यूज़ कर रहे हैं और प्रमोशन कर रहे हैं। पर हाँ एक चीज़ है, सोशल मीडिया पेड प्रमोशंस जो होती हैं वो बहुत मिल रही है। सो या आई एम मेकिंग मनी। इंस्टाग्राम पे कितनी फॉलोइंग बढ़ी? जब सुबह पहली बार ट्रेंड हुआ था उसके शुरू के 3 दिन में 40,000 माशाल्लाह। अब आगे का क्या, फिजा शिजा को कितना आगे लेके चलना है? ऐसा कोई और ड्रामा भी बना रही हैं क्या आप? इट्स अ सरप्राइज, बट अब आपने पूछा है तो थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ मैं कि अभी हम जिस सेट पे आप आए हैं इंटरव्यू करने के लिए, देयर इज द सेम टीम विद मी, द सेम डायरेक्टर, सेम मी एंड सेम टीम, वी आर डूइंग समथिंग। और उम्मीद है, आई होप कि ये भी अगले 1 साल में इसी तरह ट्रेंड करेगा। कुछ इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, लोगों को अच्छा लगेगा। ख़वातीन अपने शौहरों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं होता और शादी हो जाती है, एक इशू भी है अगर इसको आप देखें तो, सोशल इशू भी है। अच्छा, लोगों को शायद पता नहीं है लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद मैंने भी, क्योंकि उससे पहले हमने शूट किया, एपिसोड चला, इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब ये ट्रेंड पे हुआ तो बहुत सारे इस्लामिक पॉइंट से भी इसके जो हैं वो पड़े हैं। आपको क्लिप्स मिलेंगे मौलानास के, इसके ऊपर सॉल्यूशंस बताए गए हैं जो, तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादातर शर्म के मारे लोग बात नहीं करते। अगर ऐसा इंसिडेंट हो भी जाए कि नहीं नहीं लड़कियां हैं, दुनिया क्या कहेगी, इसको दबा दिया जाता है। बट ऑफ कोर्स खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है, बन जाती है, तो होता है। मुझे लगता है थोड़ा कम होता है ये कि लड़का लड़की ने बिल्कुल देखा ना हो। अरेंज मैरिजेस होती हैं पर एटलीस्ट तस्वीरें देख लेते हैं या कहीं ना कहीं एक दूसरे को होता है। पर कभी होती थी ऐसी शादियां, शायद अब भी होती हो, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि अब भी ऐसी शादियां होती हों जहां बिल्कुल ही एक दूसरे को, ना लड़के ने लड़की को देखा होता है ना लड़की ने लड़के को। तो आई कांट से एनीथिंग, बट पता नहीं होती हैं क्या ऐसी शादियां आज भी। एक ड्रामा आपका और भी बहुत मशहूर हुआ है, मतलब लग रहा है कि शोहरत की देवी आप पे मेहरबान है, परीजाद जी। हालांकि आप उसमें बहन बनी थी जी। परीजाद मेरे बड़े दिल के करीब है ये ड्रामा। हालांकि इसको मैंने बहुत जनरली किया था, बिना सोचे समझे साइन कर दिया था। आई वाज ऑन वेकेशन, मैं कोई काम नहीं करी थी उन दिनों, तो हम टीवी से कॉल आई कि हम बड़ा अच्छा एक ड्रामा बना रहे हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर है और हमें आप चाहिए हैं, तो प्लीज़ ये कर दें। तो मैंने बड़ा इसमें कर लिया कि अच्छा मुझे कराची नहीं जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद में शूट करूँगी, 4-5 दिन का काम है, सो के फाइन। और हाँ, उसको दूसरा करने की वजह थी उसकी डायरेक्टर साजिद कश्मीरी। वो हमेशा मुझे उनका काम बहुत पसंद है और मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि मौका नहीं मिला। तो जब मुझे पता चला कि इसके राइटर जो हैं वो हाशिम नदीम हैं और इसको डायरेक्ट जो हैं वो साजिद कश्मीरी कर रहे हैं, सो आई सेड ओके, आई एम डूइंग इट, डन। लेकिन जब मैं सेट पे गई और मैंने अहमद अली अकबर की डेडिकेशन देखी, उस बंदे ने क्या काम किया है और क्या डिलीवर किया है, तो उसके बाद मुझे वाइब आ गई थी कि हाँ ये ड्रामा जो है ना ये अपनी जगह बना के जाएगा, ये कोई छाप छोड़ के जाएगा। पर मुझे ये नहीं पता था
कि मेरा कैरेक्टर इतना हाईलाइट होगा या लोगों को फरीजाद और सईदा की केमिस्ट्री इतनी पसंद आएगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई एम हैप्पी। देखिए उसकी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आई और गई, सईदा एक ही है। पूरे ड्रामे में सब उसको तंग कर रहे हैं, सब उसके साथ कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं, उसको कोई ना कोई लेक्चर, कोई ना कोई सबक दे के जा रहे हैं। आई वॉज द ओनली सपोर्ट ऑफ परीजाद। सो मेरी जो उस कैरेक्टर की अहमियत थी ना, वो आई डोंट थिंक सो मैं कंपेयर करूंगी इसको किसी और के साथ। सो आई एम हैप्पी विद दैट कैरेक्टर। अच्छा, परीजाद को देख के आपको क्या लगा कि हमारे माशरे में ये जो एक शक्ल सूरत के ऊपर बहुत है, गोरा रंग फलाना, इस इशू को कलर का कॉम्प्लेक्स हमारी सोसाइटी में था, है और पता नहीं आगे कितनी देर तक रहेगा। क्योंकि हम कितने पढ़े लिखे हो जाएं, कितने मेच्योर्ड हो जाएं, कितने ब्रॉड माइंडेड और सो कॉल्ड लिबरल हो जाएं, लेकिन ना हमें लड़की आज भी गोरी चाहिए और लड़कियों को लड़का आज भी हैंडसम चाहिए। पैसा वैसा हाँ ठीक है, वो भी रिक्वायरमेंट है कि सेटल होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट दिखने में अच्छा होना चाहिए। ये जो एक कॉम्प्लेक्स है ना, ये इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता जाएगा, बहुत टाइम लगेगा उसके लिए ना। पेरेंट्स को जो अब आगे की जो नस्ल आ रही है ना, शायद उनको बचपन से ग्रोथ करना पड़ेगा, फिर वो आगे अपने बच्चों को सिखाएंगे और अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो शायद कुछ चेंज हो। बट नहीं, हुस्न परस्त हम बहुत हैं। हम, अफसोस की बात है कि हम इंसान को उसकी खूबियों से पहले जज नहीं करते। वो जैसे एंटर होता है या मिलने आते हैं तो हम कहते हैं यार दिखने में कैसा, यार कितना काला है ना। तो ये हमारा नेचुरल सा प्रोसेस है। उम्मीद है कि फ्यूचर में कभी बेहतर हो, पर जल्दी नहीं होने वाला। किरण, हमने आपको एक मेज़बान के तौर पे ज़्यादा जाना है, हमने उसके बिल्कुल ही आपने मेज़बानी छोड़ दी है। एक्टिंग में बड़ा मज़ा आने लगा था यार। मेज़बानी मैंने शुरू की थी और मैंने काफ़ी देर उसको एंजॉय भी किया, लेकिन जब आपको एक्टिंग की क्या कहूँगी, व्हाट्स द वर्ड, चस्का लगता है या आदत हो जाती है ना, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं लगती। क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टिंग इज़ लाइक कि आपको हर वो इंसान की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है जो आप नॉर्मली नहीं, आप सिर्फ सोच सकते हैं कि यार अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता। तो हमें बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स को जीने का मौका मिलता है और हमें देखने का मौका मिलता है ये कैसे होते हैं, और उसके हमें पैसे भी मिलते हैं। सो आई लव्ड इट। आखिर में आपने एक इंडी फिल्म में काम किया था जो पाकिस्तान इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में बनी थी, जीवन हाथी जी। उसमें आपने एक ऐसी लड़की का रोल किया था जो इंडिया से शादी करके पाकिस्तान आई है जी। वो रोल को अब आप कैसे देखती हैं पीछे? यार मेरी वन ऑफ द बेस्ट रोल्स में से एक है। एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उससे शायद अपनी एक बहुत मैच्योर एक्टिंग कंसीडर करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उस फिल्म में और आई लव दैट मूवी। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उसको करने में, बड़ा मज़ा आया और शायद मेरी ज़िंदगी का इकलौता बोल्ड काम है वो। सो यस, अच्छी मूवी थी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने फिल्मों में हमें नज़र क्यों नहीं आई? हाँ, फिल्मों में नज़र क्यों नहीं आई यार, इसके एक्चुअली 2-3 आंसर्स हैं, कोई एक वजह नहीं है ना करने की। सबसे पहली बात तो कुछ बहुत अच्छा ऑफर ही नहीं हुआ, इफ़ आई बी ऑनेस्ट, कुछ बहुत अच्छा ऑफर नहीं हुआ और जो कुछ ज़्यादातर आइटम नंबर ऑफर्स हुए। आई डोंट नो वाई, क्यों लोगों को लगा कि मैं आइटम नंबर कर सकती हूँ और वो मैं नहीं कर सकती थी, बिकॉज थोड़े काम है करती हूँ, लेकिन फैमिली भी है, ध्यान में रखना पड़ता है, चीज़ें हैं, तो शायद इस वजह से मैं नहीं कर पाई ज़्यादा फिल्में। आपको लगता था जीवन हाथी में आपकी साड़ियाँ इतनी मशहूर हो गई थी कि लोगों ने सोचा आइटम नंबर करवाएं? या नहीं, पता नहीं, शायद साड़ियाँ उसकी मशहूर हुई ना हुई, लेकिन उसमें जो मेरे सीन्स थे और मेरे हीरो के साथ जो मेरी केमिस्ट्री थी, शायद उसको देख के लगा हो कि इससे आइटम नंबर करा सकते हैं। फिजा शिजा को और कितना चलाएंगी अब आप? आपका कोई और इरादा है कि खुद भी कोई 2-4 मीम्स बना दें यार, अब इतना हो गया है? नहीं, मुझे मीम्स तो नहीं बनाने आते, पर मैं इंजॉय कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि जितनी देर हो सके इसको खबरों में रहने दूँ। इट्स ओके, मेरी PR टीम बैठी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण आप। थैंक यू।